नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी इंडेक्स के जो 10 दिग्गज शेयर है जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं, 19 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। आज की परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, उसको देखकर आप आज के सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं HPCL की। देखिए मैंने HPCL में क्या कहा था कल की वीडियो में, अगर आप देखेंगे कि अगर 211 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा पहला 201 का, उसके बाद 195 का। रीज़न क्या था? हाईली ओवरबॉट था, करेक्शन देखने को मिल रही है और करेक्शन शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक दो हमने नए लोज देखे हैं। जैसे आप अगर आप यहाँ देखें, मैं बात करता हूँ 18 सितंबर की। देखिए ये कैंडल एक बनी नीचे, दूसरी कैंडल फिर नीचे की और तीसरी कैंडल क्लोजिंग फिर, और उसके बाद देखिए प्राइस और नीचे गया। तो इसी तरीके से एक दो कैंडल्स हमें एक के बाद एक नए लोज की मिल गई है। कल अगर हम 213 रुपये 35 पैसे की आज जो क्लोजिंग है उसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं तो बिल्कुल आप 211 ब्रेक करते ही प्राइस 209 तक का देखिएगा। 209 अगर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता है और कंटिन्यूस 15 मिनट 209 से नीचे ही प्राइस बना रहता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 211 12 का स्टॉप लॉस दीजिएगा, टारगेट होगा 195। 200 के आसपास जाके एक बार प्राइस रुक सकता है और उसके बाद हम 195 तक गिर सकते हैं। और वहां हमारा ये जो एक गैप बना था 195 से 187 से लेके तकरीबन 194 तक का जो ये गैप बना हुआ है, ये गैप भी फिल हो जाएगा उस केस में। तो बिल्कुल शॉर्ट में इसमें आपको पॉसिबिलिटी ट्रेड मिलने की 95% से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं ITC। ITC क्या कहता है? ITC में मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था आपको कि हम 181 तक तो गिर सकते हैं और ये प्राइस आपको दिखेगा। देखिए एक के बाद एक नए लोज, 2 दिन लगातार 2 नए लोज मिले हैं और हो सकता है कि 181 का प्राइस हमारा कल ही हमें देखने को मिल जाए। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बोला था कि हम 181 तक तो गिर सकते हैं और 181 भी अगर ब्रेक हो गया, 180 संभल गया तो ठीक, नहीं तो फिर से 176 175 तक के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि RSI बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, शुरू हो चुकी है और कल हमें 175 176 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं अगर गिरावट बड़ी हुई तो। क्लोजिंग आई है 185 के आसपास। पहला टारगेट आप 181 तो मान ही लीजिए और उसके बाद दूसरा टारगेट 176 का। कल अगर हम नीचे ओपन होते हैं, देखिए क्लोजिंग आई है 184.60 की, उसके नीचे ओपन होते हैं, आपको 15 से 20 मिनट देखना है। स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से लगाना है। टारगेट 181 और उसके बाद 176। गिरावट कंटिन्यू हो चुकी है इतनी बड़ी रैली के बाद जिसकी उम्मीद थी और 90% स्टॉक्स में मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल शॉर्ट साइड पर ही ट्रेड लीजिएगा। हिंडाल्को ने एक अपमूव दिखाई है जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी और मैं तो आपको कंटिन्यूस कह रहा हूं कि इतने बड़े जंप के बाद एक करेक्शन बनती है। देखिए इसमें आज तो नहीं मिली, इसने 211 से 220 की मूव दिखा दी है। फ्रेश लॉन्ग्स मैंने पिछली वीडियोस में भी मैंने बोला कि फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल मत कीजिए। जिसने लेना भी है तो ऑप्शन बाय करके साथ में फ्यूचर्स बाय करिए। तो मेरी स्ट्रेटजी तो शॉर्ट साइड पर है, हाईली ओवरबॉट है, करेक्शन की उम्मीद ज़्यादा है, तो इसलिए अगर मैं बाइंग नहीं करूँगा तो मैं शॉर्ट भी ऐसे नेकेड पोजीशन लेके नहीं करूँगा। तो बिल्कुल अगर बाइंग में आप बैठना चाहते हैं, जिसकी मैं एडवाइस नहीं दूंगा, किसी ने भी बाइंग में बैठना है तो ऑप्शंस बाय करके फ्यूचर बाय करिए, यानी पुट बाय करके तभी फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। लेकिन मेरा अपनी मानना है कि मैं यहां पर फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करूंगा और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा विद हैजिंग कॉल बाय करके। डॉक्टर रेड्डी की देखिए क्या कहा था मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कि हम 4630 तक गिर सकते हैं। 4700 तो आज हमने देख लिया और नीचे हमने लो देखा 4678 का।
4630 के मेरे टारगेट थे, उससे तकरीबन हम अभी 30-40 पॉइंट ऊपर से लौटे हैं। मैं ये टारगेट मेरा अभी भी इंटैक्ट है। कल अगर हम नेगेटिव ओपन हुए, देखिए स्टॉक ने मोमेंटम इसका नेगेटिव साइड पर है और अभी भी गुंजाइश इसका नीचे जाने की है। मेरा पहला टारगेट होगा 4630। इसके नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिल गई तो एक बड़ा फॉल 4300 तक का भी आप देख सकते हैं। तो उसके बीच में तो कहीं इसको स्टॉपेज मिलने वाला है नहीं। एक बड़ा फॉल उस केस में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक टारगेट मेंशन ही कर देता हूं। देखिए 4385 मैंने आपको मेंशन कर दिया है। 4630 के नीचे की क्लोजिंग 250 पॉइंट और स्टॉक को नीचे ले जाएगी। फार्मा सेक्टर में अच्छी बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, तो उसका इंपैक्ट इस पर भी देखने को मिलेगा। तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। 4704 की क्लोजिंग आई है। स्टॉप लॉस रख लीजिए आप 50 रुपए ऊपर का। कल अगर हम नीचे की तरफ ही ओपन होते हैं तो आपको शॉर्ट पोजीशन ही लेनी है 4630 के टारगेट के लिए। लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर एक आधी कैंडल ग्रीन दिख भी गई तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। सिप्ला ने अगर आज देखें तो एक नैरो रेंज में कारोबार किया। देखिए नीचे का मेरा 730 का टारगेट था, ऑलमोस्ट अचीव भी हुआ। 735 का लो भी लगा और ऊपर एक 9 दिन की मूविंग एवरेज को भी इसने छू लिया। तो आप 750 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कल फिर हम नेगेटिव ओपन होते हैं, 746.80 की क्लोजिंग हुई है। इसके नीचे की अगर ओपनिंग मिलती है 15 से 20 मिनट देखिएगा, 730 का टारगेट फिर से होगा, शॉर्ट कीजिए। 730 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो 709 तक भी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी 760 के ऊपर जाने पे। भारती इंफ्राटेल को अगर आप देखेंगे, अभी थोड़ा सा इसके चार्ट खुलने में दिक्कत आ रही है। चलिए तब तक हम भारती एयरटेल पे बात कर लेते हैं। भारती एयरटेल ने एक के बाद एक दूसरी लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है और 473 के सपोर्ट को इसने होल्ड कर लिया है। अगर कल हम 473 ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनती है। पहला टारगेट होगा 463 और दूसरा टारगेट होगा 452। जब तक 473 के नीचे नहीं जाता तब तक शॉर्ट नहीं बनाना। और यहां से देखिए बेरिश क्रॉसओवर की एक संभावनाएं बन रही हैं, तो हो सकता है हमें नीचे के ट्रेड ही पहले में देखने को मिलेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी तकरीबन 90% है। तो बाइंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट साइड पर बैठेंगे 473 ब्रेक करने के बाद। अब एक बार कोशिश और भारती इंफ्राटेल की कर लेता हूं, नहीं ओपन हो पा रहा। चलिए बजाज फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट खुलने में भी दिक्कत आ रही है। अरविंदो फार्मा का देख लेते हैं। चलिए अरविंदो फार्मा का चार्ट खुल गया। देखिए एक इसने नीचे की सपोर्ट थी 830 को, उसे होल्ड किया है, क्लोजिंग आई है 838 की। चार्ट क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं कि हम बायस धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। तो अभी बेरिश सिग्नल हमें जनरेट नहीं हुआ है तो शॉर्ट नहीं करना, लेकिन लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। देखिए अगर प्राइस 827 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप एक टारगेट मान के चलिए हम 809 को देख सकते हैं, और 809 भी नहीं संभले तो 798 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग नहीं करनी, शॉर्ट भी करनी है 827 के नीचे जाके। अंबुजा ने एक रेड कैंडल जनरेट की और मेरी तो अपनी पोजीशन में शॉर्ट साइड पर ही है। 250 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ है। आज थोड़ी सी राहत मिली है और हो सकता है हम 260 अगर ब्रेक करते हैं तो हम नीचे और गिर सकते हैं। 255 का तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरा मानना है कि अगर कल के सेशन के साथ आप मेरी इस वीडियो को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।